हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आपको शॉर्ट्स। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। और आज मैंने फिर से पहनी है साड़ी, और यही साड़ी पहनी और पूरी की हूँ क्योंकि यही साड़ी बाहर थी, कल तय वह नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ, बाद में कल दूसरी निकालूंगी। देखिए इसमें दिख रही हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, बाबू को भी जगा दी हूँ, बाकी सारे काम हो गए हैं, ऊपर के बिस्तर बिस्तर देखो सही कर दी हूँ। जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी। बाबू को भी एक खाली पेट दवा देनी है, खाली पेट दवा दूँगी, ब्रश वश करा के फिर उसके बाद से उनको जो खाना होगा वो खाएंगे। फिर हम भी चाय वाय बना के चाय वाय पीते हैं, फिर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं क्योंकि हो सके तो आज दीदी वीदी भी आएंगी। तो आज ब्लॉग कम ही बनेगा, जो बनेगा हो सकेगा तो एक ही ब्लॉग शेयर करें क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कितना ब्लॉग बनेगा। जब सब लोग आते हैं मैं मोबाइल रख देती हूँ। बाकी मूड अच्छा नहीं है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या करें, जब किस्मत ही ख़राब है तो मूड का क्या कर सकते हैं। मूड अच्छा हो या ना हो, जो करना है वो तो करना ही है। हम खुश हों चाहे ना हो, लेकिन दूसरों को खुश करना हमारा काम है, तो वो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे भी करें। बस अब क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए पहले मैं चाय वाय बनाती हूँ, पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। इधर बॉयल कर रही हूँ बाबू का दूध, इधर चढ़ा दूँगा अपना चाय क्योंकि इस भगवान में इसलिए चढ़ाई हूँ और इसमें दूध रख दी थी, तो इसको मैं खाली थी हूँ, जो कि माजने वाले आएंगे तो उनको दे दूँगी क्योंकि बाबू का पैकेट का दूध आया है गर्म करने के लिए। बाबू को मैंने खाली पेट वाली दवा खिला दी और मैं खुद भी खाली पेट की दवा खा ली। चाय वाय पीती, बाबू मांगे पार्ले-जी और पानी, उनको पार्ले-जी की बिस्किट और पानी दे के आए हैं, तो खा लेंगे तब तक, फिर हम चाय आओ। मैगी खाने के बाद तुरंत दवाई नहीं नहाना है, मैगी के बाद नहा लो, नहा के फिर दवा पियो, फिर नेमुलाइज़र कर दें, तब फिर हम ऊपर जाएं, झाड़ू वाड़ू लगाएं। नीचे तो लग गया, अब ऊपर उसके बाद करें क्योंकि लेट हो रहा है। फिर खाना वाना देखें क्या बनेगा, फिर खाना वाना बनाए। केला खाना बहुत केला कल बहुत लो लो, अभी 2 थप्पड़ देंगे, बनवाए हो ना तो नौटंकी नहीं। तो हेलो गाइस, नीचे मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी, आ गई हूँ अब ऊपर झाड़ू लगाने। बाकी सुबह से कह रहा था मैगी बना दो, मैगी बना दो, मैगी खाएंगे। मैगी बना के ले गए तो नहीं खाया, एक चम्मच भी मुंह में नहीं डाला। इसी पे दिमाग गर्म हो जाता है, इसी पे बोल देते हैं तो फिर सबको बुरा लगने लगता है, तो हम ही बुरे बन जाते हैं। फिर चाहे कोई भी हो, कोई ये नहीं सोचता है कि भलाई के लिए ही कोई किसी को डांटता है, लेकिन नहीं भाई तो ठीक है, छोड़ दें, हम भी ले जाएंगे, मैगी रख दी है वहीं, फेंका जाएगा, हम भी नहीं खाएंगे। जब ऐसे फेंकाएगा ना तब समझ में आएगा, चाहे कोई भी हो। एकदम से मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, आधा दिमाग तो ही मेरा ख़राब कर देता है, परमानेंट जिद करके, परमानेंट चिल्लवा के। बाकी कहें कि मैगी खा लो, मैगी खा के दवा पियो, नहाओ, फिर नेमुलाइज़र कर दें। 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलता है सबको, बस लगता है कि 3 लोग 4 लोग हैं, क्या काम ही है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलता है। ख़ास तौर से जब ये घर पे रहता है ना तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता है। बस यही जो सुबह में थोड़ा सा लेट उठो वही जो होता है वो होता है, नहीं तो बाकी टाइम नहीं मिलने वाला है। उस पर भी लोगों को क्या बोले। चलिए लगाते हैं ऊपर झाड़ू,
पर्स लेके कल गए थे, उसको डाल देते हैं अलमारी में। बाकी टेलर ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। मतलब मेरी किस्मत जैसे लगता है ना हर तरफ से फूट गई है, हर तरफ से मेरा मतलब नुकसान ही हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा। वही टेलर एक दिन में ब्लाउज़ सिल के दिया था, वो इतना अच्छा सिल के दिया, और वही टेलर इस बार दिए हैं तो ब्लाउज़ ही ख़राब कर दिया। गला छोटा कर दिया, कंधा यहाँ आ रहा है, सूट जैसे लग रहा है किसी जोकर का सूट बनाया है। हमारे जैसे 4-5 लोग उस सूट में आ जाएंगे। बाजू इतना ढीला बनाया, बाजू हम उसको इतना बोले थे, बाजू वो फुल आस्तीन का बनाया है। मतलब सब बेहोश रहते हैं यहाँ के टेलर जो है ना, जैसे बेहोश रहते हैं। लिखवाओ तो लिखेंगे नहीं लोग, करेंगे लोग अपनी मनवाली। यहाँ तक कि मैं 1000 बार कह के आई थी कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमको फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, अपने मन से कुछ मत कीजिएगा। लेकिन एक बार भी फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। जाने वाली थी, जाके उसको सुनाऊंगी, बट नहीं जाऊंगी। जब किस्मत ये ख़राब है तो ब्लाउज़ सही कर लूँगी, चाहे सूट सही। अब जो जैसा है वैसे पहनूंगी, चाहे पड़ा रहेगा। वैसे भी सब पड़ा ही है तो 2-4 और पड़ा रहेगा। छठ के दिन पहन लेंगे, छठ के दिन किसी तरह से उसको वो कर देंगे, बाकी पड़ा रहेगा। जब कभी पहनना होगा तो रेडीमेड ख़रीद लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। हमारे घर में ना कोई बात ऐसा नहीं है, जो भी होता है ना बाबू की वजह से हो जाता है। जो भी मतलब बहस हो जाए या जो भी हो, बाबू की वजह से होता है। क्योंकि इतना ज़्यादा ये सबको मतलब वो कर देता है ना, तो मम्मी पापा भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। फिर वो लोग अगर कुछ उसमें वो करते हैं तो फिर उसी पे हम बोल देते हैं, तो वही चीज़ें बातें बिगड़ जाती हैं, वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। इस चीज़ के लिए उन लोगों को सब लोग समझा चुके हैं। इसी चीज़ के लिए उनसे भी होता था, इसी चीज़ के लिए दीदी भी उन लोगों को समझाती हैं कि अगर वो कुछ कह रही है तो उसके भले के लिए ही कह रही है, बुरा थोड़े ना सोचेगी। लेकिन नहीं समझ में आता है लोगों को। भाई तो ठीक है, चलो देखते हैं, बिगाड़ो, जिसको बिगाड़ना है बिगाड़ो, हम छोड़ देंगे। ये सब बातें करनी भी नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोगों में कोई मनमुटाव है या फिर कोई हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी होता है ना, बस बाबू की वजह से हो जाती है थोड़ी बहुत बहस, क्योंकि मेरी भी आदत है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी बस उसी की वजह से कोई ना कोई वो हो जाता है, क्योंकि पापा जो है उसकी हर डिमांड पूरी करने लगते हैं। कोई भी चीज़ की फरमाइश करता है वो तुरंत उसी पे मेरा हो जाता है, उसी पे हम कुछ कह देते हैं। मतलब होता नहीं है, बस हम अगर उस पर एक आध शब्द बोल देंगे तो फिर उस बात का इशू बन जाता है, मन में बैठा लेते हैं लोग। तो भाई बैठाओ, जो गलत, हम भी अगर कुछ गलत करते हैं तो आप लोग भी बोलते हैं, नहीं भी गलत करते हैं तब भी आप लोग बोलते हैं पीठ पे। मेरे साथ क्या है भाई, हम पीठ पीछे नहीं बोलते, हमको जो बोलना है मुँह पे बोलते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे मायका पक्ष में हो, चाहे ससुराल पक्ष में हो। हमारे मन में जो है वो मुँह पे है। हम पीठ पीछे वाला काम नहीं करते हैं कि हम हट जाएं तो फिर बोलो ना। हमको जो है हम मुँह पे बोल देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। बाकी यही चीज़ें सबके साथ होनी चाहिए कि जो भी बातें हों मुँह पे बोलो, पीठ पीछे बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पीठ पीछे वो इंसान तो सुनेगा नहीं। आप अपने मन में 1000 धारणाएँ बनाएंगे, 1000 उसका वो निकालेंगे, तो उससे क्या होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। और अगर वो इंसान पीठ पीछे जो आप बातें कर रहे हैं वो सुन लिया, तो फिर उसको पता रहेगा कि आपके मन में आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। वो चीज़ें उस इंसान को पता रहेंगी जो वो सुना रहेगा, और आप उसके साथ अच्छा बिहेव करने का दिखावा करेंगे तो उसे तो पता रहेंगी ना कि क्या है कैसे है। तो इसीलिए कभी भी पीठ पीछे कोई बातें नहीं करनी चाहिए, कभी भी। हम अभी की बातें नहीं कर रहे हैं, हमेशा की बातें कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए, जो भी हो मुँह पे बोल दो। तो चलिए छोड़िए इन बातों को। हमारा दिमाग बस बाबू की वजह से हमेशा डिस्टर्ब हो जा रहा है। कभी कभी तो इतना डिस्टर्ब कर दे रहा है कि मन कर रहा है खुद रो भी लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं। बाकी बहुत खुश थी कि दीदी वीदी आई हैं, सब कुछ है, मार्केट जाएंगे, ये वहाँ जाएंगे, वो तैयारी करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे। बाबू की वजह से ना हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जो है जैसे है वही पहन लेंगे, वही कर लेंगे। चलिए लगाते हैं झाड़ू, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस,
सारे झाड़ू और वो हर सर सफाई वाले सारे काम हो गए। और मैं जा रही हूँ लंच बनाने, जा नहीं रही हूँ, आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस मॉर्निंग वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक